नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया चाइना वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट G20 जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने जोहान्सबर्ग में G20 में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कैलाश मानसरोवर की यात्रा और क्षेत्रीय मामले शामिल थे। एस जयशंकर ने G20 को बनाए रखने के लिए भारत और चीन के प्रयासों पर जोर दिया। और बात करें G20 पिछले 2 वर्षों में काफी चर्चा में है और ये 1999 में ये स्थापित हुआ। और बात करें ये ग्लोबल जीडीपी का यानी वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% कंट्रीब्यूट करता है और ये पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। 2/3 जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। आपको मेंस के उत्तर को लिखते समय ये काफी मदद करेंगे फैक्ट, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था, इस वर्ष भी पूछ सकता है। आइए बात करते हैं वर्ष 2023 में G20 पर पूछे गए प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। ये ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 100 था। क्वेश्चन ये था कि G20 के विषय में यानी बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। दूसरा कथन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं कल द्वारा पूछे गए प्रश्न के ऊपर। देखिए, कल पूछा था जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए थे, उनको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। तो बिल्कुल गलत कथन है ये, क्योंकि ये जननी सुरक्षा योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अंतर्गत सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए राज्य तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जननी सुरक्षा योजना गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी को बढ़ावा देकर मातृ तथा नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई। और इसीलिए तीसरा कथन भी सही हो जाएगी, क्योंकि इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं PMH, वहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट उनको बोला जाता है। चौथा कथन की बात करें तो इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। तो ये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल तो नहीं होगा, बल्कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष तक के रोगी शिशु सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त दवाओं, निदान, आहार, रेफरल, परिवहन और उपचार के लिए हकदार हैं। इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो 2 ही कथन सही होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी मस्ट बी पार्ट ऑफ सिलेबस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्कूल के पाठ्यक्रम में सेक्सुअल इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता और मोरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा को शामिल करने का आग्रह किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि लैंगिक समानता की शुरुआत घर से होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि समानता और बेसिक एजुकेशन की कमी यानी बुनियादी शिक्षा की कमी के कारण होती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अ रिकॉर्ड ऑफ 6.5 लाख ओलिव रिडले टर्टल्स रीच ओडिशा बीच फॉर मास नेस्टिंग। अब देख सकते हैं इमेज में ओलिव रिडले कछुआ, देखिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओलिव रिडले कछुआ एक छोटा समुद्री कछुआ है जो अपने जैतून हरे रंग की खोल और सामूहिक घोंसले के व्यवहार के लिए जाना जाता है। इनके घोंसलों को अरिबाडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला साइट यानी स्थान है और यह प्रजाति भारतीय कानून के अंतर्गत प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित है और IUCN की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल यानी संवेदनशील की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इस कैटेगरी को याद रखिएगा IUCN को, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, पता होना चाहिए आपको ताकि आप क्वेश्चन सही कर पाएं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आस्क केन्या टू रिवोक इम्यूनिटी टू डिप्लोमेट्स सन एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट
MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने केन्या से एक केन्याई राजनयिक के बेटे की राजनयिक प्रतिरक्षा को रद्द करने के लिए कहा है, जिस पर स्कूल बस में नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। इम्यूनिटी प्रोटेक्शन यानी प्रतिरक्षा सुरक्षा के कारण इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है। और बात करें, ये इसके ऊपर एक कन्वेंशन था 1961 के वियना कन्वेंशन के अनुसार इम्यूनिटी को केवल भेजने वाले देश इस मामले में केन्या द्वारा ही माफ किया जा सकता है, ना कि भारत अगर इसके कुछ कदम उठाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके ऊपर केवल कदम उठा सकता है केन्या द्वारा ही माफ किया जा सकता है और यह राजनयिक के साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों तक विस्तारित हो सकता है। ये अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये भी IR सेक्शन की न्यूज है। देखिए, सैटरडे के दिन IR की न्यूज ज्यादा आती है, इसलिए इसको कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज ये है कि इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ BOBP IGO प्लेज स्ट्रॉन्ग रीजनल कॉपरेशन। भारत ने मालदीव में 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में बांग्लादेश से BOBP IGO यानी बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। भारत इसका अध्यक्ष हो गया है BOBP IGO संगठन का। और बात करें तो ये वर्ष 2003 में स्थापित BOBP IGO का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी रीजन में छोटे मछुआरों की लाइवलीहुड यानी आजीविका में सुधार लाना और सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिस यानी सतत मत्स्य पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो कुल मिला के आज के अंक को साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।